अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इस खादी के सूट से कुर्ता बनाना बता रही हूँ। तो कुर्ते के लिए मैंने फ्रंट बैक की कटिंग करके अलग कर लिया है। इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग में सिर्फ फ्रंट पैनल और दामन पर लगाऊंगी, चॉक्स पर, और पीछे की तरफ पाइपिंग नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस अलग करके कटिंग करके रख लिया। अब इसका फ्रंट और बैक बिछा कर यहाँ पर रख देंगे। फ्रंट और बैक मैंने यहाँ पर रख लिया है। कुर्ता थोड़ा मैं लॉन्ग रख रही हूँ, तो इसकी लेंथ आ रही है 43 इंचज़। सिलाई के साथ तैयार होकर मेरे पास 41 इंचज़ रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसका मिड पैनल कटिंग करूँगी। मिड पैनल इस तरह कटिंग होगा कि हम शोल्डर की नाप लेंगे। जो शोल्डर की नाप आ रही है उसी के हिसाब से मिड पैनल कटिंग होगा। मेरे शोल्डर आ रहे हैं 16 इंचज़, तो मैं इसका हाफ़ करके यहाँ पर रखूँगी 8 इंचज़ और हाफ़ इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 8.5 इंचज़ पर मिड के पैनल कटिंग होंगे। और जब ये खुलेंगे तो ये हमारे पास 17 इंचज़ रह जाएंगे। मिड का पैनल 16 इंच शोल्डर में के लिए आएंगे और हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे मिड पैनल्स की। यहाँ पर मैं मिड पैनल को लेकर पहले नेक का निशान लगाऊंगी। नेक का निशान मैं लगा रही हूँ 3.5 इंचज़ पर। शोल्डर डाउन 1 इंच पर रख रही हूँ। ये मार्क करके शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर की कटिंग के बाद स्लीव्स जैसे ही पीस मेरे पास आया था मैंने उसी तरह ले लिया है। और इसकी लेंथ है 22 इंचज़। तैयार मेरे पास 21 इंचज़ रहेगी और विड्थ इसकी मैंने 10.5 इंचज़ रही है। इसको मैंने कटिंग नहीं किया। अब पैनल की कटिंग करने के लिए मैंने पैनल को स्लीव्स के ऊपर रख दिया है। जो मिड पैनल मैंने काटे थे, चेस्ट मेरा 11 इंचज़ आता है, तो कुर्ता थोड़ा लूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर 12 इंचज़ रख रही हूँ। अब हमारे पास पैनल के लिए मार्क बन गया है। यहाँ पर हाफ इंच सिलाई का रख कर उसके बाद मैं नाप करूँगी। तो मेरे पास 3 इंचज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 2 कलियाँ मुझे साइड पर और 2 कलियाँ दूसरी साइड पर, यानी 4 कलियाँ मुझे फ्रंट में 4 बैक में डालनी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं 2 कलियाँ निकालूंगी और 1 कली हमारे 1.5 इंच की रहेगी। अब जो साइड से कपड़ा रह गया था उसको हम डबल करके आयरन कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 कलियाँ निकालनी हैं। तो ये फ्रंट के 2 पीसेस हैं, इनको आयरन कर लेंगे और बैक के दोनों पीसेस को भी इसी तरह से आयरन करके रख लेंगे। अब मिड पैनल लेंगे और हाफ इंच पर एक मार्क करके उसके नीचे हम स्लीव्स रखेंगे, क्योंकि हमें पैनल्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव का हिस्सा निकाल कर पैनल का हिस्सा निकाल कर बाकी जो स्लीव्स का हिस्सा रहेगा उसे हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच मैंने सिलाई का रख कर फिर स्लीव्स को मैंने रखा है और स्लीव्स की सिलाई का हाफ इंच रख कर एक मार्क कर लूँगी। इसी मार्क पर हम पैनल की नाप करेंगे, यानी पैनल की लेंथ की नाप करेंगे। तो ये मार्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पैनल रखेंगे। फ्रंट और बैक के दोनों पैनल मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अब यही सेम मार्क हम पैनल के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। पहले पैनल को हम अच्छी तरह सेट करेंगे ताकि हमारी पैनल छोटी बड़ी ना हो, बिल्कुल इक्वल आए। तो ये यहाँ पर मार्क करके हम इसका ये कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो ऊपर हमारा आ रहा है। तो मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया और पैनल्स को मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने पैनल्स को रख लिया है 4 फ्रंट के लिए और 4 बैक के लिए। टोटल 8 पैनल है। तो पैनल की हम पहले विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर मेरी पैनल की विड्थ आ रही है 5 इंचज़ और इनका मिड आ रहा है 2.5 इंचज़ पर। तो 1 इंच हम इसमें सिलाई का डालेंगे। तो ये हमारे पास 2.5 इंच की एक पैनल तैयार बनेगी। तो इसको हाँ 2.5 इंच पर डबल करके इंची टेप को रख कर हाफ इस तरफ मार्क कर लेंगे और हाफ इस तरफ। तो हमारे पास ये पूरे 2.5 इंच की पैनल निकलेंगी और ये टोटल 8 पैनल हैं। अब नीचे जितनी भी पैनल्स की विड्थ आ रही है हम उतना ही रखेंगे, सिर्फ हम ऊपर से शेप दे रहे हैं ताकि हमारी फिटिंग अच्छी रहे और शेप भी अच्छी आए, लुक भी अच्छी आए। तो यहाँ पर पहले हम इस तरफ से मार्क कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सारे पैनल के मार्क लगा लेंगे। अब पैनल की कटिंग कर लेंगे।
नेक के लिए मैंने बुकरम ले लिया है। इसके ऊपर अब फ्रंट पैनल रखेंगे और इसको आयरन कर लेंगे। अब सिर्फ नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान मैं लगा रही हूँ। विड्थ इसकी 3.5 इंचेस, लेंथ 4.5 इंचेस। अब इन दोनों को यहाँ पर राउंड शेप देंगे। ये थोड़ा नेक पॉट टाइप में होता है। इसे ये शेप देने के बाद हम कपड़े को 1 इंच पीछे करके रखेंगे, क्योंकि हमें कुर्ता पट्टी बनानी है। तो 1 इंच मैंने बुकरम बढ़ा कर रखा है और पैनल को पीछे करके रखा है 1 इंच का फ़र्क देते हुए। यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट से कुर्ता पट्टी लगेगी, इसलिए हमने बुकरम का 1 इंच ज़्यादा रखा है। अगर आप 1.5 इंच की पट्टी रख रहे हैं तो आप 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह से हम नेक के लिए बुकरम की कटिंग करते हैं, उसी तरह से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बुकरम की बंद वाली साइड है, इसके ऊपर हम एक मार्क करेंगे और दूसरी तरफ भी एक मार्क करेंगे, ताकि हमें याद रहे कि ये कुर्ता पट्टी वाली साइड है। तो ये इस तरह से इसकी शेप आएगी नेक की। अब यहाँ पर फ्रंट से पट्टी की कटिंग करेंगे। इसका 12 इंचेस हमारे पास तैयार आएगी। 11 इंचेस तक हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम इसके लिए पट्टी को तैयार करेंगे और नेक की इस तरह से कुछ शेप आएगी। तो 1 इंच की मैंने पट्टी कटिंग कर ली है और विड्थ इनकी 1 इंच है और लेंथ इनकी 14 इंचेस है। अब इनको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। एक साइड हम पाइपिंग के कपड़े पर पेस्ट करेंगे और दूसरी साइड हम सिंपल जो हमारा शर्ट का कपड़ा है उसी पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर वीडियो को दिए गए इंस्ट्रक्शन पर फॉलो करते हुए आप पट्टी को तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने नेक को भी कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और इसके आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है अंदर की तरफ और दोनों पट्टियाँ भी मैंने तैयार कर ली हैं और पाइपिंग के लिए कपड़ा भी कटे करके तैयार कर लिया। यहाँ पर पट्टी के तरफ मैंने 1/2 इंच का मार्क किया है और दूसरी तरफ भी, क्योंकि पट्टी हमारी 1 इंच की है तो हम 1/2 इंच का मार्क करेंगे। हम रखेंगे पाइपिंग के कपड़े की पट्टी और इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी तरफ हम रखेंगे हमारा शर्ट का कपड़ा है। तो हम इस पट्टी को लगा लेंगे। यहाँ पर यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। जहाँ तक मैंने कट किया था उससे आगे जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है पट्टी का, वो हम कटिंग कर लेंगे और इसे यहाँ तक ले आएंगे और सिलाई को टर्न करके पूरा कर लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वहीं तक पट्टी रखी है जहाँ तक मैंने कट लगाया था। एक साइड की पट्टी तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड की पट्टी लगाने से पहले इसे थोड़ा सा चेंज लुक देने के लिए यहाँ पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो एक तरफ हम लेस को रख कर लगा लेंगे। तरफ कंप्लीट करने के बाद दूसरी तरफ हम पर लेस को रखेंगे और उसी तरह 1/2 इंच कपड़ा अंदर मार्जिन के लिए रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब जहाँ पर कट है उससे अंदर की तरफ 1 इंच कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। ये पूरा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये पूरा हम कपड़ा यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। सिर्फ 1/2 इंच हम उस तरफ रहने दे रहे हैं
रख रहे हैं। अब अगेन सिलाई को ले जाएंगे आगे की तरफ। अब जो 1 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा रखनी थी पट्टी, हम वो रखेंगे। पहले पट्टी का मिड बनाएंगे और शर्ट के मिड के ऊपर से रखेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी आए, और लेस को इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर रखेंगे। पट्टी की सिलाई को कंटिन्यू रखेंगे और पहले नीचे से हम जो नीचे वाली पट्टी है उसे फिक्स करके फिर हम सिलाई सीधी लेकर जाएंगे। अब 1 इंच ऊपर सिलाई लेकर जाएंगे और इसे मोड़कर एक स्क्वायर शेप बनाएंगे जिस तरह हम पट्टी के लिए बनाते हैं। इससे नीचे वाली पट्टी भी फिक्स हो जाएगी और ऊपर वाली भी। ऊपर मैं 3 इंच का कपड़ा रख रही हूँ स्लिट के लिए, आप जितना चाहे रख सकते हैं। अब यहाँ तक मैं सिलाई लेकर आऊँगी। सिलाई को पट्टी के साथ साथ बिल्कुल नीचे वाली पट्टी को फिक्स करते हुए रखते हुए लेकर आएंगे और ऊपर सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी बन करके तैयार हो गई। और जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर रखा था उसको कटिंग करके नेक के बिल्कुल इक्वल करेंगे। बुकरम की बाहर की तरफ जो कपड़ा था हम उसे मोड़ लेंगे। बाद हम थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर बुकरम से एक्स्ट्रा रखकर कटिंग कर लेंगे, यानी कि 1 फुट का मार्जिन, और इसे नेक के साथ रखकर सिलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ लाकर मोड़ देंगे। लास्ट पर सिलाई आएगी तो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे और सिलाई को यहाँ पर पक्का कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम नेक को इसी तरह से लगा लेंगे और फिर अंदर की तरफ कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद कपड़े को मोड़कर बुकरम वाले कपड़े को मोड़कर अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर तुरपाई करके गले को नीट कर लेंगे। यहाँ पर नेक को मैंने तुरपाई कर ली है, इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब फ्रंट पैनल को पाइपिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग ले ली है और डोरी भी साथ ले ली है, तो इसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। पैनल की मैंने नीचे वाली साइड से पाइपिंग लगाना स्टार्ट की है डोरी रखकर। इसी तरह डोरी वाली पाइपिंग दोनों पैनल्स पर कर लेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट पर यहाँ पर मैंने कर लिया और मैंने दूसरी तरफ भी पाइपिंग इसी तरह से अटैच कर दी। मिड पैनल को तो मैंने पाइपिंग करके तैयार कर लिया। अब साइड वाली पैनल लेंगे, 2 फ्रंट वाली पैनल्स को पाइपिंग लगेगी और बैक वाली सिंपल रहेंगी। 1/2 इंच का मार्जिन रखकर एक पैनल को पाइपिंग लगा लूँगी, दूसरी को मैंने पहले ही लगा कर रख दिया है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ पैनल को। फ्रंट की पैनल पर पाइपिंग कर रही हूँ, बैक की सिंपल रखूँगी। अब दूसरी वाली पैनल लेकर एक पैनल पर मैंने पाइपिंग की, अब दूसरी वाली पैनल मैं ऐसे ही सिंपल रखकर उसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। जो पाइपिंग की सिलाई है उसी को फॉलो करते हुए हम इसको सिलाई को कंटिन्यू रखेंगे। जब आपसे ये ओपन करेंगे तो पैनल का ये लुक। शोल्डर जॉइन कर लूँगी, इसको यहीं पर ऐसे ही रखे रहने देंगे क्योंकि बैक साइड के लिए मेरे पास पाइपिंग का कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए मैं इसे सिंपल यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी शोल्डर के यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर मैंने शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। शोल्डर जॉइन करने के बाद इसकी नेक को तैयार करके आगे पैनल की स्टिचिंग आपको बताती हूँ।
अब पैनल को स्लीव्स में जोड़ेंगे, तो स्लीव्स को मैंने सीधा करके रख लिया है। अब फ्रंट की पैनल लेंगे जिसमें पाइपिंग की थी, उसे स्लीव की एक तरफ यहाँ पर जोड़कर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो बैक की सिंपल पैनल थी वो स्लीव्स की दूसरी तरफ रखकर लगा लेंगे। और इसका लुक इस तरह से कुछ आएगा। इसको हम मिड पैनल पर अटैच करेंगे। तो जहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाई थी वहाँ पर हम एक साइड वाले फुट से अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो स्लीव का मैंने मिड बना लिया है। स्लीव्स की मिड को शोल्डर की मिड के साथ ज्वाइन करके सिलाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं फ्रंट पैनल जोड़ रही हूँ इस तरह से। अब बैक साइड के पैनल को हम सिंपल सिलाई के साथ जोड़ लेंगे, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को मिड पैनल के साथ अटैच कर दिया है, तो इसका ये लुक आ रहा है। और पीछे की तरफ सिंपल रहेगा। यहाँ पर दोनों हमारे पैनल जिनको हमने पाइपिंग की थी वो इस तरह का लुक दे रही हैं। और बैक साइड से ये लुक आ रहा है कुर्ते का। अब यहाँ पर मैंने सिंपल लेस अटैच कर दी है, पल्टा वगैरह नहीं लगाया। मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रह रहा था तो मैंने इसको सिंपल अटैच कर दिया है। और नेक का मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब मैंने लेस लगाई थी तो इसका लुक बहुत रफ आ रहा था, तो मैंने उसकी लेस हटाकर पट्टी को मैंने सिंपल दोबारा से अटैच कर दिया है। मेथड वही रहेगा, सिर्फ मैंने यहाँ से लेस को निकाल दिया है। अब इसकी साइड की स्टिचिंग और दामन की करते हैं। इसके कुर्ते के दामन अमूमन जो नॉर्मल शर्ट्स होती है उससे छोटे होते हैं। और इसकी जो सिलाई लगेगी वो भी 1/2 इंच लगेगी। जैसे हम 1 इंच फिटिंग की सिलाई लेते हैं उस तरह नहीं लेंगे, 1/2 इंच ही रखेंगे। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हम सिलाई में सिर्फ इतना ही कपड़ा लेंगे और स्लीव्स के पास भी हम इतना ही कपड़ा लेकर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने उतना ही कपड़ा रखा है जितना मैंने पैनल्स में मार्जिन दिया है, यानी कि 1/2 इंच का। और यहाँ पर कट लगाकर अब दामन पर पाइपिंग करेंगे। तो डोरी में 1/2 इंच पीछे रखकर लगाना स्टार्ट करूँगी और 1/2 इंच जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा है उसे सिलाई में देंगे। अब इसी तरह से तीनों चॉक्स पर पाइपिंग अटैच कर लूँगी और इसको मोड़कर तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने का तरीका आप यहाँ पर देख लें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब यहाँ से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर इसकी पाइपिंग सिलाई के साथ भी लग सकती थी, लेकिन इसे नीट लुक देने के लिए तुरपाई कर रहे हैं ताकि यानी दोनों पैनल इक्वल लगे, कोई सिलाई वगैरह नज़र ना आए। तो इसकी बटन पट्टी पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। अब इसका लुक अच्छा आ रहा है, थोड़ा डिज़ाइनर लुक आ रहा है। लेस के साथ इसका लुक बहुत रफ आ रहा था। तो अब मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ इसका ओवरऑल लुक कैसा है। ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और प्यारा भी लग रहा है। लूज स्टाइल में ये कुर्ता बना है। इसका ओवरऑल लुक आप देख लें।